परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में, परम आराध्या जगत जननी के श्री चरणों में, परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री श्री वर्धक के श्री चरणों में, वर्तमान आचार्य देव के श्री चरणों में, अविन बाबू के श्री चरणों में असंख्य कोटि प्रणाम निवेदन करते हुए आज ऑनलाइन में जोग ठाकुर जी का पुत्र पवित्र पंजधरी कर्मियोगण एवं अमृत पथ जाति दादाओं मालों को यथा योग्य स्थान पर मेरा सश्रद्ध आनंद जय गुरु प्रणाम। परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में आचार्य देव श्री श्री वर्धा को ठाकुर जी रख के गए थे और बोले थे हम और बड़ोखों का एक, मतलब एक सिक्का का दोनों पलटी, इधर हम है तो दूसरी ओर मेरा बड़ोखों का है। फिर एक दिन बोल रहे थे कि हम लोग तो जुम्मा लड़का नहीं देखे, जुम्मा लड़का देखे, लेकिन जुम्मा बाप और बेटा देखे कभी? हम और बड़ोखों का वही जुम्मा बाप और बेटा, एक माई का दूध पिए और हमरा सारी गुण बड़ोखोका में है। तो इतना विश्वास था बड़ोखोका के प्रति और बड़ोखोका भी उतना ही बड़ा भक्त थे, ठाकुर जी के प्रति श्रद्धा भक्ति था। तो बड़ोखोका ने एक दिन बोल रहे थे कि आदमी का काम क्रोध लोभ मोदो मह मत्सर्य जो 5-6 रिपू है, ये रिपू का सबसे तगड़ा रिपू है लोभ। पहले लोभ होता है, उसके बाद उसका काम क्रोध सारी प्रवृत्तियां उनको लिपट लेता है। तो किसी में लोभ नहीं करना चाहिए। एगो गप सुनाए थे आचार्य देव श्री श्री वर्धा ने, बोले एक गांव में बहुत जंगल था और जंगल के निकट एगो पोखरा था और एगो बूढ़ा बाघ पानी की किनार में बैठ के रोज सोचते थे कि हमरा तो उम्र हो गया, अब शिकार पकड़ने का क्षमता भी खो गया, अब हमको क्या खाना मिलेगा। अब उतना दौड़ते और फांदने का क्षमता टूट गया, तो हम क्या करें। अच्छा, इस पोखरा में कोई स्नान करने आएगा तब दिखा जाएगा। ऐसा ही सोचते सोचते रोज आता है जंगल की ओर से और बैठता है पोखरा के किनार में, दूसरी ओर बैठ के वही सोचते रहता। कभी कदर छोटा मोटा प्राणी मिल जाता था तो शिकार होता, नहीं तो बिना खा पी के भूखे रह जाता। बेचारा का शरीर दुबला गए, वृद्धावस्था हो गया, बड़ी दुखित है। एक दिन अचानक देखे कि पोखरा में जहां पर आदमी स्नान करने आता है वहां पे सोना का बाला एगो फेंक के चला गया। कोई माँ लोगों को होगा ऐसा समझते हुए पूरा बाला वो ले लिया और बुढ़ा बाघ सोच रहा है कि हम इसको बाला को रास्ता में फेंक दें और कोई आदमी आवेगा उठाने के लिए और उसको हम पकड़ के खा लेंगे। लेकिन उस रास्ता में आदमी चलता ही कम, बहुत देर तक बैठा, कोई नहीं आया बाला उठाने के लिए। सोने का बाला लेके तब वो गांव की ओर चले और उनके भाषा में दिखाने लगे कि देखो मेरे पास एक सोना की बाला है, हम तो बाघ हूं, मेरे पास सोना का कोई मूल्य नहीं, महत्व नहीं, तुम लोगों को काम में आएगा, इसीलिए हम
तुम लोग के चलते इस सोना का बाला को लेके ढूंढ रहा हूँ। किसको जरूरत है, आओ मेरे पास और बाला को ले जाओ। सब कोई सुनता है लेकिन डर के मारे जाता नहीं। तो बाघ ही होता है, कब काट लेगा खा लेगा, इसका कोई मतलब रहा, इसीलिए वो ऐसा बोल रहा है। और एक आदमी सोचा, अरे धोनी बनने का तो उपाय भगवान दे दिया, तो हम सुनते क्यों नहीं। वो जाके बाघ दादा के पास जाके बोले, हमको बाघ दादा बहुत गरीब है, शास्त्रों में कहा है गरीबों को दान करना उचित है, तो आप हमको एक भला सोना वाला दे दीजिए। बोले जरूर देंगे। कैसे देंगे, आप आके ले जाओ। बोले नहीं, छोड़ दीजिए, दूर से हमको फेंक दीजिए, हम ले लेंगे, उठा लेंगे। बोले देखिए, दान ऐसा करके नहीं करना चाहिए, अश्रद्धा से दान ठीक नहीं है। हम कैसे दूर फेंक दें और आप उठा लीजिए, दान हुआ? ये तो अश्रद्धा हुआ। हम पंडित नहीं है, फिर भी उम्र हो गया, हिंसा हम नहीं करते हैं किसी से। आप बुढ़ापे में दान ध्यान करने में मन लगाए हैं, आप विश्वास कर सकते हैं मेरे को। तो ये सोचा, तब तो ठीक है बोल रहा है। हम ये बाला, सोना का बाला इतना मोटा, ये बेच के बहुत धनी बन जाएंगे। अच्छा, तो हमको क्या करना है बोलिए। बोले तुम एक काम करो, पहले इस घाट से उतरो, स्नान करके आओ। मेरे इस घाट में स्नान करके उठ के आना, हम भी स्नान करके, हमको नहीं छोड़ना। हमें स्नान करके आए, शुद्ध भाव से दान ग्रहण भी करना चाहिए, देना भी चाहिए। बहुत धार्मिक बातचीत सुनते हुए बेचारा विश्वास कर लिया। अब उस घाट में पूरा जो है कादा कीचड़ से भरा हुआ है। जैसे वो पोखरा में नामे तो एकदम धीरे धीरे कीचड़ में घुस गए, उठ नहीं सकता है। तो बोले मेरे को बचाओ बचाओ बचाओ, हम तो उठ नहीं पाते हैं, क्या करें। तो बागदादा बोले रोको, हम आते हैं। एकदम तुरंत फांद के उसका गला में ऐसा एक कामड़ दिया कि उसका पूरा खून खा लिया। उसको उठा के लाया। बहुत दिन के बाद मनुष्यों का मांस मिला। बुढ़ापा में हम सोचे भी नहीं, इस सोना के बाला हमको एक लोभी मनुष्य को ला दिया, तब हमसे संभव हुआ ये शिकार करना। वो दौड़ के भाग जाने से हम पकड़ नहीं पाते, हमारा क्षमता घट गया। बड़ी खुशी से वो आदमी का मांस खा रहा है, अरे ही सोच रहा है। कहने का मतलब यही है कि लोभ से पाप, पाप से मृत्यु हो जाता है। इसीलिए कोई प्रवृत्ति का प्रलोभन से आदमी अगर लालची हो जाता है, तो उसका जीवन खत्म होने वाला है। भगवान का देन प्रवृत्ति के माध्यम से नहीं होता है, भगवान का देन होता है नीति आदर्श रक्षा करने के हेतु। आदमी गलती से प्रवृत्ति का प्रलोभन को भगवान का देन समझ लेता है और उसी में चले जाते हैं और फंस जाते हैं। हम लोग को हमेशा लोभ से बचना चाहिए, तब सारी प्रवृत्ति से बच जाएंगे। वर्दा का यही कहना है। सबका सर्विक कल्याण कामना करते हुए मेरा इष्ट प्रसंग आज यही समाप्त करता हूँ, विराम देता हूँ। जय गुरु।